दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है? पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है। पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये एज सो कॉल्ड है। नाम अब की देखें दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक Jobless है, ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार, retirement हाँ, नहीं 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 मिल रही। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है। हाँ। बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी जो है ना जिंदगी में, सिर्फ बैंक तो नहीं ना, बैंक तो नहीं, बड़ी फील्ड्स हैं। बड़ी फील्ड्स हैं। तो क्या वजह है? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम लेके आए। प्रैक्टिकल काम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो सारा रट्टा सिस्टम है, प्रैक्टिकल है ही नहीं है बिल्कुल भाई, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने आपकी CGPA देखना है, ना आपका स्कोर देखना है, ना परसेंटेज देखनी है। उन्होंने क्या देखना है? एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल रहा। कहाँ से मिले? ना लैब्स है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना internship बिजली, देते हैं। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। इंटर्नशिप का कहते हैं कि भाई 1 साल की मिलेगी, 6 मंथ की मिलेगी, तो वो नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस कहाँ से आए? 5 साल हम लगाते हैं डिग्री करने में, 35-36 लाख रुपया जो घर वाले मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ है ये बहुत tough अचीव है। करना। ये हाँ, बहुत टफ सर, एम है। agree। तो हम 35 या 30 लाख लगा के एक डिग्री करते हैं 4-5 साल की। हाँ। उसके बाद हम जाते हैं जॉब करने के लिए। हाँ। वो कहता है भाई तुम्हारा CGPA नहीं पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा, टैलेंट कहेगा, आता क्या है? एक्सपीरियंस हाँ। आता क्या? भाई तुमने पहले क्या कहीं जॉब की है? कहीं जॉब की है पहले, कोई एक्सपीरियंस है वो फिर लाओ। वो इंडिया के स्टूडेंट अच्छे नहीं है हाँ, जो कि बिल्कुल। पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और दुनिया का हर मुल्क उन्हें जॉब देता है। यही तो बिल्कुल वजह है ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहाँ मर्जी मैं कर लूँ, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है ये बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीजा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। ओहो। इंडियन स्टूडेंट मतलब कि अब ऐसे बाहर ही है। जितनी भी कंपनीज है हाँ। उनका CEO इंडियन बैठा होगा। हाँ, सही है। क्यों? ऐसे हार्ड ही वर्क है। बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम इंडिया की तरक्की कौम कर के बारे में पता नहीं, ये लोग हार्ड वर्किंग है भाई, इनको Hard working रख ले। कहने का ये है कि इसी वजह से चाइना जो है ना इंडिया के साथ लिंक है, वो अपने लोगों को डिस्करेज नहीं करते। इंडियंस बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है बेटा, आपके लिए नहीं, पहले एक्सपीरियंस लेके आए। सिफारिश भी तो देंगे कहते हैं, है सिफारिश। सिफारिश रेफरेंस बेस पे शायद ये आप सारी सिफारिश से चीजें- आई हूँ। नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैंने एक सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से और आवाम के सपोर्ट से गेन किया है। ऑडियंस बहुत प्यार करती है। लेकिन फैक्ट्स की बात यह है कि पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं। हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है।
इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना अच्छा कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ, लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुंच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुंचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलोचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इंडिया की जानिब चाइना, क्योंकि चाइना तो हर टाइम लड़ने के मूड में रहता था, कभी जासूसी गुब्बारा भेज दिया, कभी जासूसी शिप भेज दी, कभी कोई जासूसी, तो आज वो कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। इंडिया और चाइना का इशू 1962 से चलता आ रहा था, तब इनकी वार हुई थी लद्दाख को लेके ही, और वो कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है। कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि इनकी मिलिट्री जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी उधर चाइनीज मिलिट्री ने आके हुआ अटैक किया झड़प, था, हाँ, अटैक तो हुआ था। फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, हाँ। तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। हाँ। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएं ताकि हम इंडिया में इन हो सकें, तो वो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए ठीक है। हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारी ये शुरू फितरत कर बन दिया। गया है। हम जिससे सलाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो खत्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका जा रहे हैं रहा कि है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं, अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपना हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं, हाँ। हाँ हमें चीजें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, है। ठीक हो इसके गया। बाद आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।